सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता करो चुनाव है क्या। खौफ बिखरा है दोनों समतों में, तीसरी समत का दबाव है क्या। जी हाँ, इन शब्दों को तो आप बखूबी जानते हैं। राहत इंदौरी के ये शब्द हर वक्त तब याद आते हैं जब चुनाव होता है और चुनाव से पहले कोई आतंकी हमला या आतंकी गतिविधि दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती ने हाल ही में एक ही सुर में बात की है और वो क्या है आपको बताते हैं कि आखिरकार आतंकी हमले का अखिलेश और मायावती के एक सुर में बात करने का और राहत इंदौरी की इन शब्दों का आपस में क्या नाता है। दरअसल स्वतंत्रता दिवस पर उत्तर प्रदेश को दहलाने की आतंकवादियों की साजिश को यूपी एटीएस ने विफल करने का काम किया है। संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी से लखनऊ के सीता विहार कॉलोनी में दहशत है। जहां पर आरोपी मिन्हास अहमद रहता था, वहां के लोगों को ये यकीन ही नहीं हो रहा कि वो ऐसी गतिविधि में शामिल हो सकता है। आपको ये भी बता दें कि यह आतंकी गतिविधि गजवातुल हिंद से जुड़े दो संदिग्धों के द्वारा की गई। दोनों से पूछताछ भी जारी है। मिन्हास के परिवार और पड़ोसी जो हैं वो बहुत ज़्यादा सख्ते में हैं कि मिन्हास ऐसी किसी गतिविधि में शामिल हो सकता है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा। दरअसल इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक, प्रेशर कुकर बम, कई पिस्टल और 7 से 8 किलो बम बनाने की सामग्री मिली। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। एटीएस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक ये बताया गया है कि ये सीरियल ब्लास्ट की तैयारी में थे। लेकिन ये बात तो हुई जो पुलिस ने बताई, लेकिन अब पुलिस खुद ही उन सवालों के घेरे में आ गई है जो इस वक्त अखिलेश यादव और मायावती ने खड़े कर दिए हैं। पहले आपको बता दें कि मायावती ने इस पूरे आतंकी हमले की तस्वीर पर क्या कहा है। मायावती का कहना है कि यूपी पुलिस का लखनऊ में आतंकी साजिश का भंडाफोड़ करने व इस मामले में गिरफ्तार 2 लोगों के तार अलकायदा से जुड़े होने का दावा अगर सही है तो ये मामला गंभीर है और उचित कार्रवाई भी होनी चाहिए, वरना इसकी आड़ में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही है। यूपी विधानसभा आम चुनाव के करीब आने पर ही इस प्रकार की कार्रवाई लोगों के मन में संदेह पैदा करती है। अगर इस कार्रवाई के पीछे सच्चाई है तो पुलिस इतने दिनों तक बेखबर क्यों रही? ये वो सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं। अतः सरकार ऐसी कोई कार्रवाई ना करे जिससे जनता में और बेचैनी बढ़ जाए। इसी के साथ साथ अखिलेश यादव के भी बयान ने सियासी तूल पकड़ लिया है। अखिलेश यादव ने तो सीधे सीधे तौर पर यह कह डाला है कि उन्हें यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है। अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा, मैं यूपी पुलिस विशेषकर भाजपा सरकार पर भरोसा नहीं कर सकता। हालांकि इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी ने कहा है कि गलत मायने निकाले गए हैं जो अखिलेश यादव ने कहा है उस बात के, क्योंकि इस वीडियो को एडिट करके सर्कुलेट किया गया है। उन्होंने यूपी पुलिस को लेकर ऐसी कोई बात नहीं कही है। आपको साथ ही ये भी बता दें कि जिस तरह से मायावती ने इस आतंकी हमले पर राजनीति की आशंका जताई है, ठीक वैसे अखिलेश यादव ने कोई भी ट्वीट इस मामले पर नहीं किया है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।